Hello students, hope you all are fine. Okay, very good. So today I'm going to discuss the solar system. What? The solar system, chapter number 1, SST class 5. So I'll take class of class 5. Very good. So class 5 students, take out your copy, pen, pencil, etc. Okay, very good. So today we'll discuss the solar system. In the previous class, in the previous year, जब आप लोग क्लास 4 में थे तो आप लोगों को मिला था द प्लैनेट, क्लास 3 में भी मिला था द प्लैनेट वी लिव इन. सो आज हम थोड़ा जो पहले छोटे क्लास में जितना पढ़ा था उससे थोड़ा ज़्यादा करके हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सोलर सिस्टम. सो कैन यू आंसर मी that what is the name of our planet? Yes, it is what? Earth. Okay, very good. So art के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पता है. Yes, Earth is round. So now हम लोग देखते हैं you will learn about the universe and our solar system. In this lessons, the solar system, in this lessons you will get what? The universe and our solar system. Okay, very good. So let's start the universe. The universe, यहाँ पे तुम लोग के बुक्स में एक पिक्चर दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो. ठीक है, पिक्चर दिया हुआ है. इस पिक्चर में इस पिक्चर में ऐसे कुछ चमकता हुआ है. हम लोग को पता है जो रात को एट द night time when you see the sky, you see various type of twinkling things which is called stars. Actually those are not stars, those are some planets. Okay, so वो चमकने का रीजन क्या है? उसका जो उसका जो सन का जो रे है वो कंज्यूम करता है दिन के टाइम में और रात को उसी वैसे ही वो चमकता है. ठीक है, तो ऐसे है. तो आपको जो पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर में दिया हुआ है दिस इज मिल्की वे गैलेक्सी. ये क्या है? एक मिल्की वे गैलेक्सी है. हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. अगर हिंदी में हो तो इसको क्या बोला जाता है? आकाश गंगा. हिंदी में क्या होगा? आकाश गंगा. और इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी. हमारे गैलेक्सी का नाम ये एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी होता है, सिर्फ तुम्हारे फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए ही नहीं, और बाकी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई और दूसरा कोई भी देख रहा हो ये वीडियो, तो फिर ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि ये पूछा जाता है कि हमारे जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का नाम क्या है? हिंदी में है तो आकाश गंगा और इंग्लिश में हो तो इट्स व्हाट? मिल्की वे गैलेक्सी. The universe, the vast empty space around us, along with everything that it has, constitutes the universe. The universe includes everything that exists like galaxies, sun, stars, planets, asteroids, comets, meteors, and meteorites. No one shows the size of the universe. The astronomers believe that universe is still growing outwards in every direction. So where we are we in this big universe. So we will live in a galaxy of star called the Milky Way or Akash Ganga. Our galaxy has million and million stars. So हमारे यहाँ पे मैंने पहले ही बोला हुआ है, I already told about you that हमारे जो यूनिवर्स में बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, जैसे कि गैलेक्सीज, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, मेटेरियल्स एंड मेटोरिटीज. ये सब अब अंडरलाइन कर लो तुम लोग, ताकि एग्जाम में हो या फिर पीछे के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तुम लोग इसे अटेम्प्ट कर पाओ. ठीक है, वेरी गुड. और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हमारे जो गैलेक्सी का नाम है वो क्या है? आकाश गंगा. इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड मिल्की वे. आवर गैलेक्सी हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार. इट हैज स्पाइरल इन शेप. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द यूनिवर्स कंटेन्स मैनी सच गैलेक्सीज. हैव यू हर्ड अबाउट द हबल स्पेस टेलीस्कोप? It is very high power astronomical telescope. This telescope took a picture of the universe which showed around 500 galaxies in a tiny patch of sky.
सो इस सारे जितने भी एस्ट्रॉइड्स है, गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, जितने भी हमें रात के अंधेरे में हम लोग को जो आकाश में दिखाई देता है इन स्काई, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, ट्विंकलिंग थिंग्स वी कैन सी, दोज आर अनेबल टू see what is its actual shape, but with some telescope, Hubble Space Telescope, which is very much high power astronomical telescope, उसके साथ में तुम लोग जब देखोगे तो अच्छे से हम लोग को दिखा. Where exactly are we located in the Milky Way galaxy? Our planet Earth is a part of solar system which is located in one corner of the galaxy. Astronomers have found out that there are many such solar systems in our galaxies. However, we do not know today if those solar systems are also like ours or not. Let us learn about our solar system. So इस solar system में exactly where we live, इस सोलर सिस्टम में, जो सोलर सिस्टम है या यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट्स में से 8 में हम लोग रहते हैं. ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट्स. सो 8 प्लैनेट्स में से बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक्स दैट व्हाट आर द प्लैनेट्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स. सो हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है उसमें से 8 में हम लोग रहते हैं. ठीक है, तो अभी कौन से डायरेक्शंस में कहाँ पे लोकेट करना पॉसिबल नहीं है, और हमारे सोलर सिस्टम के अलावा कोई अलग सोलर सिस्टम है तो वो भी जानना अभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सोलर सिस्टम. ठीक है, our solar system is made up of the sun and other celestial bodies like planets and their satellites, moon, asteroids, meteorites, space dust, etc. The term of celestial body means many natural body which is present in the sky. सो सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है. सैटेलाइट्स में हमारे अर्थ के सैटेलाइट्स है, मून, तो ऐसे बहुत सारे हैं. सो उसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे सन. एवरीथिंग इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स अराउंड द सन. द सन इज ह्यूज इन साइज बिकॉज इट इज मैसिव साइज. इट exerts a lot of pull called gravitational pull on the planets enough to make them orbit around it. Orbit जो उसके सराउंडिंग में, सन के सराउंडिंग में कुछ ऐसे यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, जितने भी राउंड करके घुमा हुआ है, एक सर्कल सा बनाया हुआ है, उसी सर्कल में हमारे जो इतने प्लैनेट्स हैं वो घूरते हैं. ठीक है, उसी प्लैनेट्स को क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जो कि सन करता है. सन जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. सो इसी वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है और वो कभी भी इधर उधर चला नहीं जाता है, अपने ही ऑर्बिट में वो घूमता रहता है. ठीक है, द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैस मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. यू कैन अंडरलाइन इट, हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. इट इज ऑलवेज बर्निंग एंड इट इज वेरी हॉट. इट इज ऑलवेज बर्निंग, बहुत ही तेज उत्ताप है उसके अंदर, जिसके वजह से वो बहुत ही गर्म है. उसके पास तो जाने के बारे में तो दूर ही की बात है, उसके जो आसपास के जितने भी ग्रह हैं वहाँ पे जीवन मिलना मुश्किल है, पेड़ पौधे वो सब भी मिलना मुश्किल है, जिस वजह से हमारे अर्थ ही ऐसे एक प्लैनेट है विच इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट. ओके, वेरी गुड. सो द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज 11,000, oh my god, 11,000 degrees Fahrenheit. Sun is so big that about 1 million Earth-sized planets around fit inside it. So हमारे जो अर्थ है, अर्थ से कितना बड़ा है बोला है, 1 मिलियन से बड़ा है, इतना साइज में बड़ा है. और उसका जो टेम्परेचर है वो कितना बोला है, 11,000. अभी जो हम लोग गर्मी दिन आएगा, समर में आएगा, समर में हम लोग रह नहीं पाते, इतना गर्मी है, तो हम लोग पूछते एक दूसरे से व्हाट इज द टुडेज डिग्री, कितना डिग्री का आज टेम्परेचर है जिस वजह से इतना गर्मी हो रहा है. तो हम लोग बोलते हैं कि 38 या फिर 40. कहाँ 38 और कहाँ 11,000, जस्ट इमेजिन. Even though the sun is huge, it is such smaller compared to other stars in the galaxy. The comprising fact is that our sun is a star and that too medium size. There are many stars bigger than sun.
Despite this fact, the sun provides so much light and heat. When this light from the sun falls on Earth, it causes day. Without the sun, Earth could not have supported life. Our sun is about 150 million kilometers away from Earth. Of course, the exact distance between Earth and sun is varies with its position and its orbit. और यहाँ पे दिया गया है कि हमारे सन इतने बड़े हैं, साइज में इतने बड़े हैं जितने अलग स्टार और गैलेक्सी के साथ कंपेयर ही नहीं किया जाता है। बट उसी के साथ सन से भी बड़े कुछ प्लैनेट्स हैं, पर दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन सन। जितने भी लाइट्स है, हीट है, वो सभी प्लैनेट्स कहाँ से लेता है? सन से लेता है। जैसे कि अर्थ, हमारे आवर अर्थ इज अबाउट टू 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन। सो इतने दूर है हम लोग, फिर भी हमें जब समर होता है, समर में हम लोग इतने गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है। और जब ये सन फॉल्स ऑन अर्थ, जब सन अर्थ में गिरते हैं तो क्या होता है? कॉजेस डे। और डे और नाइट का जो भी थ्योरी है वो आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और ये जो किलोमीटर है, 150 किलोमीटर के बारे में बोला है, वो ऑर्बिट साइड से थोड़ा कभी भी कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स तुम लोग के दिया हुआ है, पेज नंबर 291। यू कैन सी देयर साइज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नासा। नासा के बारे में तुम लोग सभी लोगों ने सुना होगा क्योंकि पहला एक एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ एस्टेब्लिश हुआ था अमेरिका में। नासा का मतलब तब क्या है? यू कैन अंडरलाइन हियर, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट ऑफ द एरोनॉटिकल रिसर्चेस एंड स्पेस प्रोग्राम। जितने भी स्पेस हम लोग आर्टिफिशियल स्पेस हमारे सोलर सिस्टम में भेजते हैं, तो वो सभी काम पहले किसने किया था? नासा ने किया था। इन द ईयर ऑफ 1977 ए स्पेस प्रोब कॉल वॉयेजर वाज लॉन्च्ड बाय नासा। इट्स टास्क वाज to fly away from Earth through the solar system, visiting planets on the way and sending back pictures and information. Still now, Voyager has successfully sent back pictures of Jupiter and Saturn, and it is still traveling. और ऐसे एक सैटेलाइट उन लोगों ने भेजा था, नासा ने भेजा था, नेम वाज व्हाट? Voyager, yes, Voyager। और अभी भी वो वहाँ पे है और वहाँ पे रह के क्या काम करता है? जितने भी पिक्चर्स है, जुपिटर्स का हो, सैटर्न का हो, जितने भी प्लैनेट्स हो, गैलेक्सी हो, वहाँ का फोटोज हमें भेजता रहता है, जिस वजह से हमें पता चलता है वहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ कब कॉमेट्स आएगा, वैसे वो सब खबर हमें पहुँचाता रहता है। और यहाँ पे सभी के लिए एक सवाल है कि ये नासा है जो अमेरिका में है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से जो अमेरिकी सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर इंडियन स्पेस सेंटर? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन स्पेस सेंटर और किसके नाम पे वो अर्पित किया गया है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहाँ पे भी आंसर दे सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम उतना ही। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट आवर प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स तुम लोगों को अगर किसी को पता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमारे कितने सारे प्लैनेट्स हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।